Have you all done homework, beta? Ma'am, homework is done. Done. Yes. How many have done? Write Y in chat box. How many of you have done? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही। मैम योर वॉइस इज क्लियर। ओके, तो जिनको क्लियर नहीं है बेटा रीज्वाइन कर लो, जल्दी से फटाफट रीज्वाइन करो। लेट मी इंक्रीज। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इसकी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दूं मैं। मैम आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इसको और बढ़ा रही हूँ मैं। एक सेकंड रुको। Hello, Sai Ram. Now, am I audible? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. यस मैम। Okay, बेटा, okay. मैम एग्जाम के मार्क्स बता दीजिए। बता चुके हैं बेटा ऑलरेडी, बताया नहीं कि आपके मार्क्स। मैम बाहर गए थे इसलिए मैं मम्मी क्लास अटेंड नहीं की। Who are you? What is your name? मैम भव्य का। भव्य काबरा। यस। Okay, wait. आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लिस्ट देखनी पड़ेगी कहाँ रखी है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैं व्हाट्सएप में बता दूंगी, डोंट वरी। So, let me share my screen. अच्छा, first attendance. Only 14 have joined. 15, 14. अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों की बाकी क्लासेस में कितनी अटेंडेंस रहती है, ये बताओ पहले। मैम 17 to 25। 17 to 25 इतनी रहती है। तभी तो 14 लास्ट तक 17 18 हो जाए। हाँ, पेपर में सब आ रहे थे। तो क्या मतलब है बेटा? देखो, ऐसा पेपर देने से भी कोई फायदा नहीं है। मेन लर्निंग होना चाहिए। बिना क्लास अटेंड किए कहाँ से पढ़ते होंगे लोग? नंबर भी तो इसलिए ऐसे ही आए हैं, 2 3 4। अब जिसने क्लास अटेंड किया होगा उसको कुछ पता होगा, जिसने किया ही नहीं वो क्या कर सकता है बताओ जरा? पॉसिबल ही नहीं है। बट अब क्या बताएं बच्चों को? अब सबके साथ तो प्रॉब्लम होगी नहीं मोबाइल की। मोबाइल पर कुछ आइडिया आप लोगों को क्यों अटेंड नहीं कर रहे लोग? एनीवन, एनी आइडिया? नो मैम। मैम मुझे भी नहीं पता। मैम अच्छा, लगता है इनके पास मोबाइल नहीं है, या फिर कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या फिर स्लो है। और वो उस दिन तो आ रहे थे इसलिए जब करते एग्जाम होंगे। था। देवांश यस क्या मैम। वो आ रहे थे ना कि इनके पास मोबाइल नहीं है, तो मैं बोली तो एग्जाम के मैंने टाइम दिखाया था। एग्जाम के टाइम मोबाइल अब पता नहीं कहाँ से ले लिए होंगे, अभी नहीं है मोबाइल, ऐसे क्या बताएं। चलो अब जो भी है, क्या किया जाए, है ना? ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सायराम मैम। साई राम बेटा, साई राम। वेट, मैम वेट 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 बेटा, वेट फॉर 1 सेकेंड। Okay, now any one of you tell
Is the screen visible? Yes, ma'am. Ma'am, your Yes, screen ma'am. is Screen is visible. visible. Yellow color? Screen, ma'am. Yes, ma'am. Yellow and black color. Okay. Okay. So, we were discussing which exercise? I think second or third? Third, which exercise? मैम 5.2 हो गई थी 5.2 पूरी डिस्कस हो गई थी. Okay, let us check. We will discuss one or two more questions and then start doing third exercise. मैम So, ये सारी एक्सरसाइज आप ग्रुप पर भेज दिया करो. क्या भेज दिया करूं? मैम एक्सरसाइज के आंसर्स. ओके, ठीक है. बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई बेटा. ओके, पहले आपको ट्राई करो. जस्ट टैली करने के लिए आई विल सेंड इट सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम. बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई. सेकंड एक्सरसाइज भेज देना. अच्छा रो, हाँ ठीक है. अब चलो इसमें से एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं. उसे मैंने बता तो सारा दिया था. चलो 6 क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं. हाउ मेनी राइट एंगल्स. अच्छा रुको, इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लो मैं. मैम विच चैप्टर. This is second exercise beta, fifth chapter second exercise. So इसको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करते हैं. Now is it clear? Yes, ma'am. Clear बेटा? ठीक है. Okay. Yes, ma'am. How many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? Meaning समझना. How many right angles do you make if you start facing south? 5.2. Yes beta, 6th question. This is 5.1 or 5.2? check कर लो बेटा. जो last time. 5.2. This is 5.2. मैम 5.2. हाँ ठीक है. ध्यान से देखो क्वेश्चन. अब if you start facing south, यानी साउथ की तरफ उसका फेस है. अब आप देखो कैसे करोगे. सबसे पहले ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. एरो लगा देना बेटी, इसे मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. अब उसका फेस किस साइड है? साउथ की तरफ. ध्यान रखना, इधर उसका फेस है. प्रैक्टिकली समझना. एंड टर्न क्लॉकवाइज. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक ऐसे चलती है, यानी वो इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा. तो क्लॉकवाइज जाएगा टू वेस्ट. यहां से आप एरो बना देना. ये क्लॉकवाइज वेस्ट में पहुंच गया. पहले उसका फेस इस साइड था. क्लॉकवाइज ऐसे टर्न हुआ और पहुंच गया यहाँ पे. कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं जल्दी बताओ. हाउ मेनी राइट एंगल्स? 1. मैम 3. Ma'am, 1. 1 राइट एंगल. देखो ये पूरा का पूरा टोटल 4 राइट एंगल्स है. यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1. तो 1 1 1 1 टोटल 4 बन रहे हैं. लेकिन साउथ से वेस्ट तक में सिर्फ 1 राइट एंगल. 1. इसका आंसर हो जाएगा 1. और आप ये ऐसा फिगर बना देना और यहाँ पे एक राइट एंगल बनाना. इन सबको डिलीट कर देना, इसकी जरूरत नहीं है. एक सेकंड, ये सब आप डिलीट कर देना. बस सिर्फ एक राइट एंगल यहाँ पे शो करना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लो. नॉर्थ. अब उसका फेस नॉर्थ की तरफ है. एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. ध्यान से देखना. नॉर्थ मीन्स उसका फेस इधर है. लेट मी चेंज इट्स कलर. उसका फेस है नॉर्थ की तरफ. ये देखो रेड वाला फोकस करना. एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक तो ऐसे चलती है. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस टाइप से इधर को आना, इस साइड. एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट तक जाना उसको. यानी ध्यान से देखते जाना. यहाँ से आते 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 ये ईस्ट तक पहुंच गए. ये देखो एरो का मतलब है कि इस साइड से इस साइड है. और इस एरो का मतलब क्या था कि फ्रॉम दिस टू दिस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब नॉर्थ से ईस्ट में पहुंच गया. भव्य काबरा, हाउ मेनी राइट एंगल्स? अनम्यूट बेटा. भव्य. मैम हमें नोटबुक में. यस बेटा. मैम हमें इसमें इसे नोटबुक में ड्रॉ करना है. हर
पार्ट के लिए ड्रॉ करना, ध्यान रखना इसका अलग से फिगर, भले आप सिंपल से ऐसे हाथ से 2 लाइन ड्रॉ कर लो, बस कोई जरूरत नहीं स्केल की, स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, बट एक फिगर एक का फिर एक। ये अलग से बनाना पड़ेगा। यस बेटा, मैम ये चारों यस बेटा, यस बेटा, यस 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 बिल्कुल। ए के लिए अलग से, बी का अलग से, सी का अलग से, डी, हर पार्ट के लिए एक एक फिगर होगा, ऐसे छोटे छोटे बना देना, ये नहीं कि बड़े बड़े बकायदा फुल पेज में बना रहे, बस इतना साइड में बना देना, बिल्कुल यहाँ आंसर लिखना और साइड में बना देना। जैसे ये मैंने बनाया, ये वाला सपोज करो, ये बना दिया और यहाँ साइड में आंसर लिख देंगे कितने। हाँ भव्य का अनम्यूट बेटा। यस मैम। हाँ, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर फ्रॉम योर 3? यस, अब यहाँ मार्क कर देना 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 2 3, इसका आंसर लिख देंगे 3 और ये फिगर बना देंगे, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। फिलहाल उसका फेस, यस बेटा मैम मे आई आंसर? चल अच्छा बता आरुष। मैम 4 यस 4 4, राइट एंगल, बिल्कुल बिल्कुल 4 राइट एंगल्स। हाँ 360 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में है कोई और एक, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, यदि एंटी क्लॉकवाइज। आंसर्स भी लिखने हैं। यस बेटा, मैम फिगर ड्रॉ करने के बाद उनके आंसर्स कैसे लिखेंगे? ये जैसे मैंने सपोज करो, चलो इसको बता देती हूँ, ये देखो इसका क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल ड्रॉ वन फिगर, ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, ये वेस्ट, अब वो चाहे, अब देखो वेस्ट से वेस्ट में वापस आ रहा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं क्लॉकवाइज ले जाती हूँ, अब जब क्लॉकवाइज है, देखो मैं एरो बनाती जा रही हूँ, ऐसे आते 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 एक एरो ऐसे बना देंगे, इस एरो का मतलब है कि यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ गया वेस्ट में, तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स, थर्ड वन, फोर्थ वन, टोटल कितने राइट एंगल्स हो जाएंगे 4। तो जिस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसी डायरेक्शन में यदि वापस आ जाएंगे तो टोटल 360 डिग्री एंगल बनेगा। 360 डिग्री मतलब मैंने आपको बताया था कंप्लीट एंगल, तो 360 डिग्री एंगल, और 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं 4, 1 2 3 4। आप ये फिगर बनाओगे और यहाँ पर आंसर लिख दोगे 4 राइट एंगल्स। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इस टाइप से आपको करना है। सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यू कैन डू नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू नेक्स्ट, एंगल्स acute, obtuse and reflex. I have already explained what is the meaning of acute angles, obtuse angles and reflex angles. Did I explain in previous class? Ma'am, what is reflex angle? Who will explain? I have already explained. Who will explain what is the meaning Ma'am, of may reflex? Okay, repeat beta. हाँ. मैम may I? Yes, yes, explain. मैम रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में रहता है मैम उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। हाँ ठीक है, which is greater than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। इधर देखो, जिसने पूछा उसको एक बार और बता देती हूँ। सपोज आपको सबसे पहले, चलो ऐसे बना देती हूँ। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, जिसका डाउट था। ये लिया मैंने, अब 180 डिग्री तो आपका ये हो जाएगा, फिर से समझ लो, ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो जब रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ये बना दिया। अब यदि स्ट्रेट कर देंगे तो 180 हो जाएगा, तो स्ट्रेट से थोड़ा इधर आ जाना, ये। अब आप बताओ ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ध्यान रखना ये वाली बात है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 से ग्रेटर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। इज इट ग्रेटर देन 180? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. कैसे पता चलेगा कि कोई एंगल 180 से ग्रेटर है? आप क्या करोगे, ये वर्टेक्स है, ध्यान से देखो, एक ट्रिक समझा रही, ये वर्टेक्स है। अब ये कैसे पता चलेगा कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? यदि इस वर्टेक्स से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, लेट मी चेंज इट्स कलर। यदि हम इस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, रफली ऐसे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन से एक्स्ट्रा आ रहा है, इतना सा पार्ट एक्स्ट्रा है,
इसका मतलब यदि स्ट्रेट लाइन होता तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता, ये इतना एक्स्ट्रा है। इट मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री आर नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे आपका फिगर स्ट्रेट से नीचे की तरफ आ जाएगा। स्ट्रेट ऐसा होता है, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल। यदि आप और देखो, ये एंगल लिया, अब यदि इसको लेते हैं, दिस इज एन एक्यूट एंगल, ध्यान रखना ये एक्यूट है, लेकिन इसके जो पीछे वाला होगा ये एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग आपको समझा दूं, पहले इसकी नेमिंग समझ लो, नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। सपोज करो आप ऐसे नेमिंग करते हो, ध्यान इसी एंगल को ले लेते हैं, चलो ये मैंने एक एंगल बनाया, खूब अच्छे समझना बेटा, ये एक एंगल बना दिया। कोई भी एंगल कितने रेज से बनता है, 2 रेज, दोनों रेज की मैं नेमिंग कर देती हूँ। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज बी, तो दिस एंगल विल बी एंगल ए ओ बी, इसको ए ओ बी एंगल बोलेंगे, ध्यान से देखना, दिस वन। लेकिन अब हमें इस एंगल को कैसे रीड करेंगे, तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल रीड करना होता है 100% यू हैव टू राइट दिस वर्ड रिफ्लेक्स। तो इस एंगल को रीड करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। जैसे रिफ्लेक्स वर्ड यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्यूट एंगल छोटा वाला नहीं लेना, इसके बाहर वाला लेना है। सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी एंड दिस एंगल इज एंगल ए ओ बी। ये एंगल ए ओ बी हो जाएगा, और ये जो आउटसाइड है ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। इज इट क्लियर? आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. हमें इस एंगल को रीड करना, ध्यान से देखना। तो इसको मैंने ए ले लिया, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। अब किस वर्टेक्स में बना है, सी वर्टेक्स में। तो जिस वर्टेक्स में बनता है उसको सेंटर पे रखते हैं। इस एंगल को कैसे रीड करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको रीड करने के लिए बस ए सी डी ही लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए सी डी। यदि सिर्फ ए सी डी होता, ओनली ए सी डी, सिर्फ ए सी डी होता तो ये वाला एंगल माना जाता, बट यदि ये वाला एंगल है तो उसके लिए रिफ्लेक्स वर्ड यूज करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से कहाँ होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर, 180 डिग्री से लेस, ये तो होता है ऑब्ट्यूज। और एक्यूट क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से लेस, इनके बीच वाले एक्यूट। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल। 0 डिग्री क्या होता है, जीरो एंगल। और 180 डिग्री से ग्रेटर, 360 डिग्री से लेस, रिफ्लेक्स एंगल। और 360 डिग्री एंगल क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। अब सबको आगे समझ में क्लियर? यस अब यदि मैं कहीं पर लिख देती हूँ 270 डिग्री, अच्छा 270 डिग्री कौन सा एंगल हुआ, ये दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। मैंने लिख दिया 180 डिग्री, कौन सा एंगल हुआ 180, Straight angle. स्ट्रेट एंगल। Straight angle. ओके 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 ओके। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अब सब एक एग्जांपल चलो समझ लेते हैं। ये फिगर देखो ध्यान से, दिस वन, ट्राई दीज, ये सारे ट्राई दीज आपको करना है, सब लोग ध्यान से सुन लो। यू हैव टू सॉल्व ऑल ट्राई दीज इन क्लास वर्क कॉपी और इन एनी कॉपी अदर देन होमवर्क कॉपी। So what is first question? The hour hand of a clock moves from 12 to 5. ध्यान से देखना, ये 12 है, ये 5 है, तो आर हैंड 12 से मूव करते 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 5 में पहुंच गई। इज द रिवोल्यूशन ऑफ द आर हैंड मोर देन 1 राइट एंगल? क्या इसका रिवोल्यूशन? यस, मैंने आपको बताया था। Yes, ma'am. वन Yes, राइट ma'am. एंगल कितने नंबर्स पे आता? क्या ट्रिक बताई थी, कौन एक्सप्लेन करेगा ट्रिक? मैंने कुछ Ma'am, ट्रिक समझाई थी। यस बेटा, हाँ मैम जब भी 1 राइट एंगल होता है तो उस नंबर के बाद में 3 डिजिट प्लस कर देते हैं, तो यस, वो वेरी राइट एंगल बन गुड, जाता है। बिल्कुल जबकि बिल्कुल 12 के बाद 3 प्लस करते हैं तो 12 के बाद 3 आता है और वो 90 डिग्री एंगल बनता है। यस, बिल्कुल, गुड गुड गुड। 12 के बाद हम 3 काउंट करेंगे। 12 को काउंट नहीं करना, ध्यान से देखना, जहां से स्टार्ट करते उसको काउंट नहीं करते, उसके नेक्स्ट नंबर से काउंट करेंगे। 1 2 3, जैसे थर्ड नंबर आएगा वहां पर एक राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब 3 को काउंट नहीं करेंगे,
नेक्स्ट से काउंट करेंगे 1 2 3, फिर 6 पर एक राइट एंगल बनेगा। अब 6 को काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे 7 8 9, 9 पे फिर से एक राइट एंगल बनेगा। अब 9 को काउंट नहीं करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे 10 11 12, अगेन 1 राइट एंगल। टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए? 4। 4 का मतलब 360 डिग्री। एक राउंड लगाने के बाद वैसे भी 360 डिग्री हो जाएगा, यानी 12 से 5 तक जाएंगे तो एक राइट एंगल तो यहाँ पे 3 पे बन गया, एक राइट एंगल 6 पे बनेगा, तो 1 राइट एंगल से ग्रेटर है लेकिन 2 राइट एंगल से लेस होगा, बीच में कहीं बन रहा है। यदि क्वेश्चन होता कि 12 से 6 तक पहुंच गया कितने राइट एंगल्स बनेंगे, तब आपका आंसर क्या हो जाता? 2 राइट एंगल्स। क्लियर? आगे सबको? हाँ तो Yes, ये आप ma'am. कर लेना, बहुत सिंपल है, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। मैम वाला सवाल ट्राई डी विच वन, विच पार्ट? मैम फोर्थ क्वेश्चन, हाँ देख लो फोर्थ। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ देख लो। टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेना जिनमें कॉर्नर्स हो। नेम द कॉर्नर्स, एग्जामिन देम विद योर टेस्टर एंड टेबुलेट योर रिजल्ट फॉर ईच केस। अच्छा, आपको इसको टेबल में करना है। अब आपको देखो, ये ले लिया ABC कॉर्नर। एक सेकंड रुको बेटा। टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर, नेम द कॉर्नर्स। अच्छा अच्छा इसमें हमें फिगर अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिन देम विद योर टेस्टर एंड टेबलेट योर रिजल्ट फॉर ईच केस। इसमें हमें, रुक जाइए, क्वेश्चन में एक्चुअली में क्लियर नहीं गिवन, हमें एंगल बनाना है या फिर स्मॉलर देन लार्जर देन कॉर्नर ABC। रुक जा बेटा, इसका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअली में। अब एक काम करना, सुनो, आप लोग अलग अलग शेप्स लेना। अब जैसे स्मॉलर देन लार्जर देन, इससे स्मॉल इससे ग्रेटर का कोई मतलब नहीं। आप सपोज करो, मान लो मैंने एक ले लिया, अलग अलग फिगर बनाओ। सपोज में इन्होंने एक फिगर ये बनाया, अब इस फिगर में आपका एक कॉर्नर ये है। अब ये कॉर्नर जो है, आपके पास प्रोटेक्टर है अभी? एक बार बताओ। यस मैम। सबके साथ प्रोटेक्टर है सबके पास? यस मैम। यस मैम है प्रोटेक्टर। तो अब आप बस 2 मिनट मैम, निकाल लेने दो। हाँ निकालो बेटा। प्रोटेक्टर और कंपास 2 चीज रखो। मैम पेंसिल भी? यस बेटा। मैम पेंसिल भी निकालनी है। हाँ पेंसिल भी निकालो, पेंसिल भी निकाल लो। मैम हाँ बेटा। मैम कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या अंतर है? क्या कॉन्वेक्स कॉनकेव? ये तो क्वाड्रिलेटरल में आता है बेटा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्ड यूज होता है बेटा, वो यूज होता है क्वाड्रिलेटरल में। अभी मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं कराया। 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। जब क्वाड्रिलेटरल आपको कराऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वैसे जो हम नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स होता है, बट 2 टाइप्स के 8th क्लास में बहुत डिटेल में है, अभी बहुत शॉर्ट सा है बस। ठीक है, आपका आगे है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये क्वाड्रिलेटरल, डोंट वरी, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब आपको एक काम करना, इसमें जो है एंगल्स की एक्चुअली में डिफरेंट टाइप, जैसे कॉर्नर आपका, इसमें नेमिंग कर देना पहले। ये एक फिगर बना है, जैसे आपकी मर्जी अलग, पहले इसका मीनिंग समझ लो। अलग अलग टाइप के आप फिगर बनाना जिसमें कॉर्नर्स हो, जैसे एक ये कॉर्नर है, एक आपका ये देखो जो ध्यान दिख रहा है सबको फिगर? क्लियर? यस मैम ठीक है, तो हाँ, तो आपको क्या करना है, ये आप अलग अलग टाइप के ये कॉर्नर्स को इस तरह के, ये एक कॉर्नर ये दिख रहा है, एक कॉर्नर ये दिख रहा है। अच्छा सबसे पहले आपको एंगल का मेजरमेंट समझा दूं,
इसके बाद आप ये कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। रुक जाओ, एंगल का मेजरमेंट पहले देख लो आपका दिया है कहीं पे कि नहीं दिया। बिना चेक किए आप कैसे जानोगे कि एक्यूट? हाँ, ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसमें आपको मेजर नहीं करना, ध्यान से देखना। बिना मेजरमेंट किए आपको बताना है कि एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है कि रिफ्लेक्स है कि स्ट्रेट है, जितने भी टाइप्स के हैं। तो बिना मेजरमेंट किए अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। सपोज करो मैंने एक फिगर ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया एक फिगर। अब आपको ये देखना है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है। आप रफ में पहले क्या समझोगे कि आप रफली राइट एंगल पहले इमेजिन कर लो। जैसे मान लो जब भी राइट एंगल होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दो बनती है, परपेंडिकुलर। तो अब आपको यदि यहाँ इस कॉर्नर से यदि आप स्ट्रेट लाइन लाते हो एक, तो ये जो एंगल बनेगा, लेट मी चेंज इट्स कलर, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अब यदि 90 डिग्री से लेस अंदर की तरफ, ये तो 90 डिग्री पूरा का पूरा है, यदि इसके अंदर की तरफ लाइन जाएगी, इसका मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा एक्यूट। ये कॉन्सेप्ट समझ में है जो मैं बताना चाहती हूँ? जल्दी बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। अब मैंने कोई फिगर ऐसे बनाया, आपको प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करना, प्रोटेक्टर से देख के तो कोई भी मेजर कर लेगा, बिना मेजरमेंट किए आपको पता करना है। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक, कॉर्नर पे आ जाओ, इस कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एंगल ओरिजिनल एंगल है, इसका कलर चेंज करो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको। ये मैंने स्ट्रेट लाइन अलग से रेड कलर। यस बेटा। मैम रूट क्या होता है मैथ्स में? रूट हाँ रूट तो पहली बात अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो है आपका 8th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर या 4th चैप्टर, स्क्वायर रूट, फिर आप क्यूब रूट, अभी तो बहुत पढ़ोगे 8th 9th 10th में। तो रूट, स्क्वायर रूट, दो टाइप के रूट होते हैं, स्क्वायर रूट है क्यूब रूट, ये सब आप 8th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी यदि मेरा सिलेबस हो गया टाइम से, अभी तुम्हारा सिलेबस ही बहुत कम, 2 ही तो पीरियड मिलते हैं, तो फिर यदि पूछोगे एक्स्ट्रा एट दैट टाइम आई कैन एक्सप्लेन यू। तुम्हें रूट कहाँ से मिल गया? मैम आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए। मैम मैंने वो IMO के लिए मैथ्स पढ़ा था तो उसमें मिला। तो बना, तुम्हें समझ में आ गया था क्या होता है रूट? मैम यस मैम, स्क्वायर रूट समझ आ गया। अच्छा तो बस ठीक है, अब आगे समझ में तो फिर ठीक है। बाकी पढ़ाते हैं। यस बेटा। मैम हमें ट्यूशन पे भी सर पढ़ाते हैं। हाँ तो अभी तो, लेकिन अभी बेटा जब देखो जो भी ट्यूशन में पढ़ने भी जाते हो आप, तो जब तक ये 6 का आपका सिलेबस ना हो जाए तब तक आप एक्स्ट्रा, हाँ यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 6th क्लास देन नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं करना, हाँ एक्स्ट्रा में यदि आप कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, पर ये ना हो कि 6 का आपको नहीं आ रहा और आप रूट करने लगो, तो ऐसे नहीं करना। जैसे कुछ बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो रूट जो है एक्चुअली में 8th क्लास में है और 7th में एक एक्सरसाइज में, तो आपको 7th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा बताना, बट 6th क्लास में मैं आपको तभी बताऊंगी जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है रूट। मैम आप चाहे तो मैम आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हैं। बेटा 10th क्लास में हम लोग की ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा क्लास है, 10th क्लास में हम लोग की 5 क्लास लगती है, नहीं 4 क्लास लगती है। वैसे आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। लास्ट में जो होगा 10 days 15 days, तो उसमें जो आप इस तरह का पूछोगे देन आई विल एक्सप्लेन यू। अदरवाइज 7th क्लास में टेंशन मत लो, मुझे ही पढ़ाना है, उस टाइम पे बता दूंगी। हाँ बट लास्ट के 5 मिनट में आप एक्स्ट्रा पूछ, जैसे अब इसने रूट पूछा है ना, याद रखना लास्ट के 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, आरुष याद दिलाना मुझे, ठीक है। यस मैम। शॉर्ट हाँ बता दूंगी, बस हो गया, अभी इसको कंप्लीट कर लेने दो। ओके तो सपोज हमें ये एंगल देखना, वेट हमें इस एंगल को देखना कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज विदाउट मेजरमेंट। तो यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ किया, ये 90, ये लाइन 90 के बाहर जा रही आउटसाइड, यदि आउटसाइड जाएगी तो ऑब्ट्यूज और इनसाइड जाएगी तो एक्यूट, ठीक। अब सपोज करो मैंने ये एंगल बना दिया,
आपको ये एंगल देखना है, फिर ये वर्टेक्स आ गया, इस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यदि 180 डिग्री से बाहर जाए, देखो 180 डिग्री ये है, इसके आउटसाइड जा रही है वाली लाइन रिफ्लेक्स। अब ये फिगर बना है बिना मेजर किए, तो सबको मालूम है कंप्लीट एंगल। अब इस कॉन्सेप्ट से अब आपसे जिससे पूछेंगे वो मुझे बताएगा। यदि आप ये कर लोगे तो वो वाला एग्जाम्पल इजी हो जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास कब होती है? वेडनेसडे। यस मैम। यस मैम। आज मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इसके बाद वो ट्राई करना, अदरवाइज फिर आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट क्लास। मैम आप संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। ये कौन कह रहा है? मैम यस मैम ले लीजिए। मैम ले लीजिए, मैथ में समझ आता है। मैम ले लीजिए। चलो यस मैम। चलो देखती हूँ, पूछती हूँ मैं। चलो ठीक है। अब मैम आप हमारे टाइम क्लियर कर देना। यस बेटा, कर दूंगी बिल्कुल कर दूंगी, डोंट वरी। अब रुको, मैं किसी का नेम लूं जो मुझे ये बताए। अनुष्का, आरुष, अखिल शर्मा। अखिल एम आई ऑडिबल बेटा? अखिल? यस मैम। हाँ चल बेटा, क्वेश्चन तेरे लिए, क्वेश्चन फॉर यू। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। मुझे ये दोनों एंगल्स बताओ, क्योंकि जो एग्जाम्पल ट्राई दी है उसमें कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है। ये एंगल क्या है? जल्दी बोलो, विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस? फटाफट बताओ बेटा। दिस एंगल 1 2 3 4 5 out of these 5 types of angles, these 2 angles are of which type? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट फास्ट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना मुझे। मैम रिफ्लेक्स एंगल। ए बेटा, इसीलिए तो मैंने अभी ट्राई दिस बताया, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। मैम उसे उल्टा से करे मैम, उल्टे से करे मैम तो वो रिफ्लेक्स भी हो सकता है। नो देखो, अब आप जब तक एरो नहीं बना होगा आउटसाइड, आप उसको नहीं मानोगे। सपोज करो, हाँ अच्छा तुमने पूछ, सपोज एक फिगर बना, ध्यान से देखना। यदि कुछ भी मार्क नहीं है तो आप ओरिजिनल एंगल ही मार्क मानोगे आप लोग। बट यदि यहाँ पर ऐसा मार्क किया हुआ है तभी आप इसको रिफ्लेक्स समझोगे। अदरवाइज यदि मार्क नहीं है तो आपको इसी एंगल को कंसिडर करना है, ये हरदम ध्यान रखना। मैम मैं आई गिव आंसर। रिफ्लेक्स के लिए ओके यस मैम। बेटा। मैम मैं आई गिव आंसर। अच्छा ओके, बताओ। मैम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, बिल्कुल। देखो ये एंगल मैंने तो मार्क भी किया, बिल्कुल एक्यूट एंगल है। आप सोच के देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये कॉर्नर है, कॉर्नर से यदि आप स्ट्रेट कर देते हो तो ये एंगल कितने का बन जाएगा? 90 से अंदर की तरफ है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और वैसे भी आप सोच के देखो, 90 ऐसे होता है, इसके अंदर ये रिफ्लेक्स होगा, ऐसा चला जाएगा तो ये स्ट्रेट हो गया तो 90 हो गया। बिल्कुल ये वाला स्ट्रेट हो गया, 180 हो गया, 180 से ऐसा आ गया तो ये तो। अच्छा ये एंगल क्या होगा इसको बताओ चलो, दिस वन। मैम रिफ्लेक्स। ना ये एंगल बताओ। मैम ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ऑब्ट्यूज है। इसका रीजन देखो, ये वर्टेक्स जो मैंने ट्रिक समझाई थी, वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये तो डॉटेड, आप डॉटेड ड्रॉ भी कर सकते, ये डॉटेड। जैसे स्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया तो ये एंगल कितने का हो गया? जल्दी बोलो। राइट एंगल 90 के बाहर की तरफ जा, देखो आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? आगे सबको समझ में? यस मैम। अब ये क्वेश्चन तो बस आपको सिर्फ नेम लिख देना। नाउ कम टू फर्स्ट, तो सो सिंपल, आप अपने आप कर सकते हो, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके इतने ऑप्शंस हैं। स्ट्रेट एंगल, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो A B C D E F, जल्दी बोलो। लेस देन C, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फुल कंप्लीट एंगल। 1 रिवॉल्यूशन, एक फुल राउंड, उसका हाफ 180। करेक्ट है। राइट एंगल जल्दी बोलो।
1/4 of a revolution. यस वन फोर्थ ऑफ देखो 1/4 क्यों लिखा, इसका रीजन देखो, यदि हम कंप्लीट ले लेते हैं, कंप्लीट यहाँ से ये पूरा, तो ये हो गया फुल। अब फुल में कितने रिवॉल्यूशन होता है, 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, 4 1/4 होते हैं। तो 1/4 मतलब इस पूरे का 1/4, ये यदि 4 बार मिला देंगे तो फुल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए उसका 1/4 मतलब आधा। 1/4 का मतलब समझते हो, एक को Yes, 4 ma'am. पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये है हमारा फुल। इस फुल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 में से एक ले लिया। ये आप 3rd 4th 5th में किसी क्लास में करते थे, याद है? ये Yes, लिया, ma'am. इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, Yes, 1 ma'am. 4, एक पार्ट को शेड कर दिया, दिस इज 1/4। यहाँ भी Yes, बस ma'am. वैसा ही मैम ये 5th में हाँ, कहीं ना Yes, कहीं ma'am. किया। ये 5th में किया है, मैम ये और fourth पहले मैम 4th में भी किया है मैम, लेकिन 5th भी किया मैम, 4th और 5th दोनों में किया है। चलो ठीक है ठीक है मैं ठीक है। 4th में थोड़ा कहा, मैं 5th में पूरा ही अच्छे से सीख लिया है। कि आप Yes, ma'am. एक्सप्लेन करेंगे। यस बेटा, अच्छा अभी कितना बच्चा, अच्छा चल ठीक है बता देती हूँ। तो इसके बाकी ऑप्शंस कर लेना, सो सिंपल यू कैन डू। अच्छा चलो अब Okay, इसको शॉर्ट में अच्छा, अब आप लोग क्या करना, ध्यान से सुनो। आप लोग सबसे पहले होमवर्क में क्या कर लेना, ये सुन लो, 5.3 यू हैव टू कंप्लीट। और ये जो ट्राई दीज हैं, ट्राई दीज, ये सारा ट्राई दीज एंड ये वाला चलो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। 1 2 3 ये तीनों ट्राई दीज कर लेना। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राई दीज कर लेना, और ये वाले ट्राई दीज कर लेना, और एक्सरसाइज 5.3 कर लेना, बस। ये फर्स्ट क्वेश्चन सारा कॉपी में लिखना है, इसको बुक में कर सकते हैं। ट्राई दीज को बुक में कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन को बुक में कर लो। ओ रुको बेटा, बैटरी इज रनिंग लो, वेट वेट वेट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी में कर लेना, और सेकंड क्वेश्चन भी बुक में ही कर लेना, आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में ट्राई दिस नहीं करा कॉपी में, सिर्फ एक्सरसाइज करी। नहीं कॉपी मत करना, बुक में ही कर लो बेटा, ठीक है? ओके मैम। चलो Okay, अब बैटरी मेरी लो हो रही है, शॉर्ट। हाँ, स्क्वायर रूट ऐसा समझ, आरुष ध्यान से देखना। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि सपोज करो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। मालूम है 2 इंटू 2 4। ध्यान से देखना, बैटरी 2 इंटू 2 होता है 4, और 3 इंटू 3 होता है 9। अब 3 इंटू 3 को हम ऐसा लिखते हैं, अब इसको बाद में अच्छे से समझाऊंगी जब आप 7th में आ जाओगे। इसको लिखते, जब किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं पावर, तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9। मान लो 4 इंटू 4 है, तो उसको लिखेंगे 4 स्क्वायर, ये जो ऊपर 2 लिखे उसको स्क्वायर पढ़ेंगे। या पढ़ते हैं 4 रेज टू दी पावर 2, इसको ऐसे ही पढ़ते 4 रेज RAISC रेज टू दी पावर 2। तो 3 स्क्वायर हो गया 9। अब अच्छे समझना, अब यदि हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट का ऐसा साइन होता है, अभी शॉर्ट में सब लोग मत समझना, कोई बात नहीं, जिसको आ जाए, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इसको लिखेंगे 3 इंटू 3। ये देखो इसके फैक्टर निकालेंगे, मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया था, याद है? प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 9। आरुष ठीक है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये साइन होता है ना, ये ऐसे ऐसे, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट का साइन है। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसके 2 में से एक बाहर आ जाता है, इसकी कंडीशन होती है आउट ऑफ 2 सेम नंबर यू कैन टेक 1 आउटसाइड। तो एक 3 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3। तो जब हम 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं, तो जब राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आंसर आएगा। फिर देखो 4 स्क्वायर होगा 16, और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और देखो 5 स्क्वायर होता है 25,
यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अभी जो 25 मिला, यदि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब सपोज करो मैंने 100 लिख दिया, 100 के जब आप फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा, निकाल के देख लेना। अब आपको दो सेम में से एक बाहर लाना है, तो देखो 2 एक जैसा है और 5 एक जैसा है, तो इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और दो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 5, इसका आंसर आ जाएगा 10। फिलहाल अभी फिलहाल इतना ही। अब ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो मैंने ले लिया 144, तो 144 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो आंसर 12 आएगा, 12। क्योंकि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। तो जो स्क्वायर का आंसर निकलता है उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। वाई एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अभी फिलहाल इतना समझ लो, बाकी 7 में बहुत डिटेल में समझना। साई राम बेटा, लीव करो 1 बाय 1 क्योंकि ऑलरेडी साई राम। थैंक यू एंड सायराम मैम, बाय क्या हम मैम। नेट से सीख सकते हैं? यस बेटा, बाय मैम, थैंक यू मैम, सायराम मैम। साई राम। मैम हम नेट से सीख सकते हैं? अरे बिल्कुल बेटा, मैम हम स्क्वायर रूट निकालना है? बिल्कुल सीखो मैम हम बेटा। स्क्वायर रूट निकालना नेट से यस सीख सकते यस यस, बिल्कुल बेटा, 100% बिल्कुल। मैम मैं बुक से सीख सकता हूँ, कोई बुक हाँ हो मेरे पास? बिल्कुल देखना चाहिए बेटा, एक्स्ट्रा करो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सायराम मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। सायमन, थैंक वैशाली